साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। पूरे देश की नज़र इस समय बिहार के चुनाव पर है। ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट घोषित कर दिया है और 7.42 करोड़ लोग इस बार बिहार में वोट देने के हकदार हैं। इसमें से 65 लाख नाम घटाए गए हैं जिन पर विवाद अभी भी छिड़ा हुआ है और योगेंद्र यादव से लेकर तमाम सियासी राजनीतिक कार्यकर्ता इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। बिहार चुनाव का अपडेट यह है कि आज यानी 11 अक्टूबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक किसी पार्टी ने नामांकन नहीं कराया है। जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने जरूर 51 नाम फाइनल कर दिए हैं, लेकिन जो सी वोटर का सर्वे आया है वह इंडिया गठबंधन की बढ़त को रेखांकित कर रहा है। सी वोटर के ताज़ा सर्वे में तेजस्वी यादव को बिहार के 36% लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। शुरू से जितने भी सर्वे आए हैं सभी में तेजस्वी यादव को बढ़त रही है सीएम पद को लेकर के, और दूसरे नंबर पर प्रशांत किशोर हैं जो जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष हैं। इन्हें 23% लोग बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तीसरे नंबर पर नीतीश कुमार हैं जिन्हें 16% लोग फिर से मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इसी प्रकार चिराग पासवान को 10% और सम्राट चौधरी जो बीजेपी के हैं इन्हें 7% लोग सीएम देखना चाहते हैं बिहार में 14 नवंबर के बाद। बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी एजेंडे शुरू से लाए हैं सब के सब फ्लॉप हो गए हैं। इनका आखिरी एजेंडा 1 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देना, यही कारगर हो सकता है, लेकिन कितना कारगर होगा कुछ नहीं कहा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर को सबसे पहले मुद्दा बनाने की कोशिश किया था। 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 निर्दोष निरपराध लोगों की हत्या के बाद तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे चुनावी मुद्दा बनाने के लिए बिहार दौड़ करके आए थे, लेकिन उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की घोषणा तो किया, लेकिन घर घर सिंदूर भेजने की बातें कह करके अपनी ही जाल में फंस गए और बिहार की महिलाओं ने सिंदूर लेने से मना कर दिया। बिहार की महिलाओं ने कहा कि हम अपने पति से सिंदूर लेते हैं, पति का अधिकार है कि वह सिंदूर मांग में भरे। नरेंद्र मोदी कौन होते हैं घर घर सिंदूर पहुंचाने वाले? तो नरेंद्र मोदी का पहला मुद्दा ही फ्लॉप हो गया। इसी तरह से वोटर अधिकार यात्रा के दौरान एक सिरफिरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दे दिया था, तो इसे भी नरेंद्र मोदी चुनावी मुद्दा बनाने से नहीं चूके।
बिहार बंद तक की घोषणा की गई, लेकिन बिहार बंद के दौरान जिस तरह से बीजेपी और जदयू के कार्यकर्ताओं ने या यूं कहें गुंडों ने शरारत किया बिहार वासियों के साथ, उससे भी इनका मुद्दा फ्लॉप हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रातों रात चुनावी समीकरण बदल देने के लिए जाने जाते हैं और इसी उद्देश्य से इन्होंने 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को अगर 10-10 हजार रुपए में खरीदने का काम किया है तो इसकी भी बिहार में बहुत प्रतिक्रिया हो रही है। इसकी काट तेजस्वी यादव ने यह निकाला कि हर घर को सरकारी नौकरी देंगे। तेजस्वी यादव की इस घोषणा के बाद नरेंद्र मोदी की लकीर छोटी हो गई। 10-10 हजार रुपए महिलाओं को देने की और तेजस्वी यादव की लकीर बड़ी हो गई बिहार की जनता को वोट के लिए पटाने के संदर्भ में। अब नरेंद्र मोदी के पास कौन सी काट है? जनता दल एनडीए और बीजेपी कौन सा नया फार्मूला लेकर के आएगी, कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस समय इंडिया गठबंधन को बढ़त है, हर दृष्टि से बढ़त है। चुनावी मुद्दे के नाम पर जिस तरह से राहुल गांधी ने अन्य पिछड़ा वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए, राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए 10 कार्यक्रमों की घोषणा किया है और जिस तरह से तेजस्वी यादव ने हर घर सरकारी नौकरी देने का वादा किया है और इसे कैसे पूरा करेंगे इसका रोड मैप भी खींचा है। 5 लाख लोगों ने उप मुख्यमंत्री रहते हुए 5 लाख लोगों को नौकरियां देने का काम किया, जिससे बिहार की जनता को विश्वास भी है कि तेजस्वी यादव नरेंद्र मोदी नहीं है कि जुमला फेंकते हैं, झूठ बोलते हैं। 5 लाख नौकरियां देने के बाद अगर तेजस्वी यादव ने हर घर सरकारी नौकरी देने का काम करने की बात कही है और वह भी 20 महीने के अंदर, तो इससे बिहार की जनता गदगद है। बिहार देश में सबसे गरीब और बदहाल देश प्रांत है, तो बिहार के लोगों को अगर हर घर नौकरी मिल जाएगी तेजस्वी यादव के जरिए, तो शायद यह बहुत बड़ी बात होगी, बिहार का काया पलट हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लग रहा है कि जिस तरह से दलित आंदोलन तेज हुआ है पिछले दिनों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता उछालने वाला सनातनी सिरफिरा 71 साल का बुढ़ा राकेश किशोर की फोटो और वीडियो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के साथ वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। यानी वह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या एजेंट है जिसने सीजीआई के ऊपर जूता उछालने का काम किया। गोदी मीडिया इसे दबा रहा था और कह रहा था कि जूता उछालने का प्रयास किया गया, लेकिन यह सरासर गलत है। अब जो वीडियो और फोटो आ रहे हैं उसमें साफ देखा जा सकता है कि एक सफेद जूता चीफ जस्टिस के पास आकर के गिरता है और वह टेढ़े हो जाते हैं। वह जूता उन्हें तो नहीं छू पाता है, लेकिन कुर्सी से टकरा करके जमीन पर आ जाता है। इसी तरह से
हरिओम नामक दलित की रायबरेली में हत्या कर दी जाती है। एक दलित आईपीएस आत्महत्या कर लेता है अपने तमाम उच्चाधिकारियों की प्रताड़ना के फलस्वरूप। तो दलित मुद्दा भी बिहार में गरमाया हुआ है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेइज्जती को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई के ऊपर जूता नहीं उछाला गया बल्कि संविधान के ऊपर जूता उछाला गया है, ऐसा बिहार वासियों का मानना है। तो दलित आंदोलन बिहार में जिस तरह से पिछले 3 दिनों से आगे बढ़ रहा है, उसने भी नरेंद्र मोदी और जनता दल यू के प्रमुख नीतीश कुमार के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। इस दलित अपमान और चीफ जस्टिस के अपमान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से जनता के बीच में पेश करेंगे या फिर माफी मांगेंगे और ऐसी गलती फिर ना करने के लिए कहेंगे, हमें तो ऐसा नहीं लगता। नरेंद्र मोदी ने जितनी भी गलतियां की है आज तक कभी माफी नहीं मांगे हैं, सिवाय किसान आंदोलन के समय माफी को छोड़ करके। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका एनडीए गठबंधन बिहार में हार की ओर बढ़ रहा है और इंडिया गठबंधन को बढ़त मिल रही है। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा इतना हिट हुआ है कि बिहार के 51% लोग इससे प्रभावित हैं। इसी तरह से SIR के खिलाफ भी बिहार के वोटर लामबंद हो चुके हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की जनता की अनदेखी की है और जितने जुमले 2015 और 2020 में सुनाए हैं उसमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। याद कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भाषण में बिहार वासियों को किस ढंग से संबोधित किया था, उस भाषण की याद आज भी बिहार वासी दिलाते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि 50,000 करोड़ दूं या 60,000 करोड़, 70,000 करोड़ दूं या 80,000 करोड़, 80,000 करोड़ दूं या 90,000 करोड़, चलो 150,000 करोड़ रुपए बिहार को दे दिया। लेकिन बिहार को सच पूछिए तो एक पैसे भी नहीं मिला। न तो उद्योग धंधे लगे हैं, कल कारखाने लगे हैं, न नौकरियां दी गई हैं और न बिहार का काया पलट करने के लिए कोई कोशिश नीतीश और बीजेपी सरकार ने पिछले 20 वर्षों में किया है। तो इस तरह से बिहार में एनडीए गठबंधन बैकफुट पर है और जिस तरह से जनता दल यू के 4 बड़े कद्दावर नेता टूट करके राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुए हैं, उससे भी एनडीए खेमे में खलबली मची है, कोहराम मचा हुआ है। संतोष कुशवाहा जो 2 बार एमपी रह चुके हैं, राहुल शर्मा जो कई बार विधायक रह चुके हैं, चाणक्य प्रसाद रंजन और अजय कुशवाहा, इन 4 नेताओं ने जनता दल यू को ठेंगा दिखाकर, एनडीए को ठेंगा दिखाकर तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होकर के यह साबित कर दिया है कि जनता दल यू के नेता भी मान चुके हैं कि इंडिया गठबंधन को बढ़त है और वह जीत की ओर अग्रसर है। अखिलेश यादव भी चुनाव प्रचार करने बिहार जा चुके हैं और निकट भविष्य में भी जाने वाले हैं। राहुल, अखिलेश, तेजस्वी
दीपंकर भट्टाचार्य, इनका काफिला सामाजिक न्याय का दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यकों के लिए इनके तमाम वादे और स्कीम बिहार की जनता को प्रभावित कर रही है। खास करके कांग्रेस के 10 वे वादे, जिससे कि अति पिछड़ा वर्ग को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो इस तरह से बिहार में अगर देखा जाए तो चुनावी समीकरण पहले की तरह नहीं रह गया है। 2015 में जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल का पताका फहराया था, अब यह बात दूसरी है कि नीतीश कुमार पलटू राम बन करके भारतीय जनता पार्टी में चले गए और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार गिर गई थी। लेकिन अब 2025 में जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं बिहार वासियों से, उससे यही लगता है कि इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत होने वाली है और तेजस्वी यादव बिहार के भावी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। 14 नवंबर के बाद शपथ लेने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।